चैप्टर 14 कंपाउंड इंटरेस्ट प्रैक्टिस सेट 14.1। प्रैक्टिस सेट 14.1 सॉल्व करने से पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जान लेते हैं। स्टैंडर्ड 6 एंड 7 में हमने सिंपल इंटरेस्ट सीखा था। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला था इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू पीरियड अपॉन 100, और इससे हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करते थे। जब हमें अमाउंट फाइंड आउट करना होता था तो हम अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिलाकर हम अमाउंट फाइंड आउट करते थे। अब हमें यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। अब हम यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट है जो हमारे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिलाकर आए हुए अमाउंट पर जो इंटरेस्ट लगाते हैं उसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने से पहले हमें अमाउंट फाइंड आउट करना पड़ता है। जब हम अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं तब हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लिखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और जो अमाउंट आया रहता है उसमें से हम प्रिंसिपल को माइनस करते हैं और इस तरह हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाता है। तो हम इस आधार पर 14.1 सॉल्व करेंगे। नंबर 1, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ हमें प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और ड्यूरेशन दिया गया है। इसके आधार पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे सॉल्यूशन। यहाँ प्रिंसिपल दिया गया है और यहाँ हम P से दर्शाएंगे। P 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, हम लिखेंगे R इज इक्वल टू 5 PCPA, और ड्यूरेशन दिया गया है N इज इक्वल टू 2 ईयर्स। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले अमाउंट का फार्मूला लिखेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 ब्रैकेट कंप्लीट N मीन्स पीरियड। इस फार्मूला को लिखने के बाद हम जो अमाउंट दिया गया है उसे उस जगह पर रख देंगे। इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमें दिया गया था 2000, हमने लिखा 2000, ब्रैकेट 1 का 1 लिखा, प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 5 PCPA दिया गया था तो ये हम लिखे 5 अपॉन 100, ब्रैकेट ड्यूरेशन दिया गया था हमें 2 तो हम यहाँ पर 2 लिखे। अब इस फार्मूला को हम सॉल्व करेंगे। इज इक्वल टू 2000, अब यहाँ पर हम 100 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 5 करेंगे। 100 1 जा 100, 100 प्लस 5 105, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 105 अपॉन 100 और ब्रैकेट के ऊपर लिखेंगे ड्यूरेशन 2। अब यहाँ पर 105 अपॉन 100 2 टाइम है तो इसे हम अलग अलग करके लिख लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू 2000 इंटू 105 अपॉन 100 इंटू 105 अपॉन 100। यहाँ पर 2 टाइम था तो हमने यहाँ पर 2 टाइम लिख लिया है। अब इसे हम डिवाइड करेंगे। यहाँ का 1 0 गया तो यहाँ का 1 0 गया, 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 यहाँ का 1 0 गया। अब हम 2 से इस 10 को डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यहाँ 5 बचा है, यहाँ पर 105 बचा है। अब हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, यहाँ आया हमारे पास 21 और यहाँ आया 105, तो हम इसे नीचे लिख लेते हैं 21 इंटू 105। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हमने लिख लिया है 105 इंटू 21। 1 5 जा 5, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1, 2 का टेबल बोलेंगे। 2 5 जा 10, 1 कैरी आया, 2 0 जा 0, 1 का 1, 2 1 जा 2। हम इनका एडिशन करेंगे। 1 and 1 2, यहाँ पर 2, यहाँ आया है 2205, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इज इक्वल टू 2205 रुपीज़। अब यहाँ पर हमें अमाउंट मिल गया है। अब हमें इसका कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लिखेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट हमने फाइंड आउट किया यहाँ पर 2205 माइनस प्रिंसिपल दिया गया था 2000, तो हमने यहाँ लिख लिया 2000। अब हम 2205 में से 2000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 205 रुपीज़, मीन्स ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो हम यहाँ पर फाइनल आंसर लिख लेंगे। आंसर अमाउंट इज इक्वल टू ₹2205
कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹205। नंबर 2, प्रिंसिपल दिया गया है 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 8 PCPA, ड्यूरेशन दिया गया है हमें 3 years। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, हियर प्रिंसिपल P इज इक्वल टू ₹5000, रेट R इज इक्वल टू 8 PCPA, ड्यूरेशन N इज इक्वल टू 3 years। ये हमने लिख लिया है। अब हम यहाँ पर अमाउंट का फार्मूला लिखेंगे। A इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100, अब ब्रैकेट कंप्लीट N। तो यहाँ पर उसका हम अमाउंट लिख देंगे। A इज इक्वल टू प्रिंसिपल दिया गया था हमें 5000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया था 8 PCPA, हमने 8 लिखा, 8 अपॉन 100, ड्यूरेशन दिया गया था 3 years, तो N के प्लेस में हमने 3 लिखा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। A इज इक्वल टू 5000, 100 का हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 1 जा 100 और उसमें 8 को प्लस करेंगे, 108। तो यहाँ हम लिखेंगे 108 अपॉन 100 और यहाँ पर हमें पीरियड दिया गया था 3 years, तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। 108 अपॉन 100 यहाँ पर 3 टाइम दिया गया है, तो इसे हम यहाँ पर 3 टाइम्स लिख लेंगे। A इज इक्वल टू 5000 इंटू और 3 टाइम हम 108 अपॉन 100 को लिख लेंगे। अब इसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ का 10 गया, 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 यहाँ का 10 गया। अब हमारे पास जो जो बचा है हम उसे यहाँ पर नीचे लिख लेंगे। A इज इक्वल टू 5, 108 इंटू 108 इंटू 108 अपॉन 10 इंटू 100। तो हमने इसे लिख लिया है। इसे हम फर्स्ट 5 के टेबल से कट करेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब इस 2 से हम 108 को कट करेंगे। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। तो हमारे पास यहाँ अमाउंट आया है 54 इंटू 108 इंटू 108 अपॉन 100। तो यहाँ हम लिख लेंगे 54 इंटू 108 इंटू 108 अपॉन 100। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ पर 54 इंटू 108 इंटू 108 इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 108 इंटू 108। अब 8 8 जा 64, तो यहाँ आया 6, 8 0 जा 0, 6 का 6, 8 1 जा 8। अब 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ होगा 0 0 0। अब हमें 1 का मल्टीप्लाई करना है। 1 8 जा 8, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1। अब इनका हम एडिशन करेंगे। 4 6 8 and 8 16, यहाँ का 1 और यहाँ पर 1। हमारे पास अब ए नंबर आए हैं। अब हमें इसे 54 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पर 54 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 and 1 25, 4 6 जा 24 and 2 26, 4 1 जा 4 and 2 6, 4 1 जा 4। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 जा 20, 2 आया है। 5 6 जा 30 and 2 32, 3, 5 6 जा 30 33, 3 कैरी, 5 1 जा 5 and 3 8, 5 1 जा 5। हम इनका एडिशन करेंगे। 6 5, 6 and 2 8, 6 and 3 9, 4 and 8 12, 1 कैरी 6। अब हमारे पास ए नंबर आया है लेकिन उसके नीचे 100 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 100। अब ये 100 इस नंबर से डिवाइड करता है, तो हमें इजी तरीका है। ये 2 0 है तो 2 0 को कट कर लेंगे और ये 2 नंबर के बाद में हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगा लेंगे। तो ये हमारा हो गया 6298 रुपीज़ 56 पैसे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 6298 रुपीज़ 56 पैसे। तो यहाँ हमने अमाउंट लिख लिया है। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लिखेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यहाँ हमने जो अमाउंट फाइंड आउट किया था हम यहाँ पर लिख लेंगे अमाउंट को, और माइनस प्रिंसिपल का जो अमाउंट दिया गया था उसे हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे। हमने यहाँ पर लिख लिया है 6298 रुपीज़ 56 पैसे माइनस 5000। तो हम यहाँ पर इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर 0 0 लगा लेंगे। 6 में से 0 गया 6,
5 का 5, डेसिमल पॉइंट का डेसिमल पॉइंट लगाए, 8 में से 0 गया 8, 9 में से 0 गया 9, 2 में से 0 गया 2, 6 में से 5 गया 1। तो ये हमारा आया है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम इसे यहाँ पर लिख लेंगे 1298 रुपीज़ 56 पैसे। तो हम यहाँ पर नीचे फाइनल आंसर में लिख लेंगे, आंसर अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज़ 6298 रुपीज़ 56 पैसे। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1296 रुपीज़ 56 पैसे। नंबर 3, प्रिंसिपल दिया गया है 4000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 7.5 और ड्यूरेशन दिया गया है 2। तो हम इसे अब सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन हियर, प्रिंसिपल P इज इक्वल टू 4000, रेट ऑफ इंटरेस्ट R इज इक्वल टू 7.5 PCPA, ड्यूरेशन N इज इक्वल टू 2 ईयर्स। हम सबसे पहले अमाउंट का फार्मूला लिख लेंगे, A इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 ब्रैकेट कंप्लीट N। अब यहाँ पर हम जो जो अमाउंट दिया गया है उसी अमाउंट को यहाँ पर रखेंगे। A इज इक्वल टू प्रिंसिपल दिया गया था 4000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया था 7.5 अपॉन 100 का 100, ड्यूरेशन दिया गया था 2, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 2। अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे। A इज इक्वल टू 4000, 100 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें 7.5 को प्लस करेंगे। 100 1 जा 100, 100 प्लस 7.5 मीन्स 107.5 अपॉन 100, ड्यूरेशन हम 2 का 2 लिखेंगे। यहाँ पर ड्यूरेशन 2 दिया गया है तो हम इस नंबर को 2 टाइम्स नीचे लिखेंगे। तो हम नीचे लिखेंगे A इज इक्वल टू 4000 इंटू 107.5 अपॉन 100 इंटू 107.5 अपॉन 100। अब यहाँ से हम जो जो कट होता है उसे हम कट कर लेंगे। यहाँ का 2 0 कट हुआ, यहाँ का 2 0 कट हुआ। अब जो बचा है इसे हम यहाँ पर नीचे लिख लेंगे। A इज इक्वल टू यहाँ बचा है 40 इंटू 107.5 इंटू 107.5 अपॉन यहाँ का 100 यहाँ बचा है। अब हम यहाँ पर 40 107.5 इंटू 107.5 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ पर 107.5 का मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 7 जा 35 एंड 2 37, 3 कैरी, 5 0 जा 0, 3 का 3, 5 1 जा 5। अब हम 7 का टेबल लेंगे। 7 5 जा 35, यहाँ पर 3 आया, 7 7 जा 49 एंड 3 52, यहाँ पर 5 आया, 7 0 जा 0, 5 का 5, 7 1 जा 7। अब हम यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पहले 2 क्रॉस लगाएंगे, 0 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 4 0 आ जाएगा। अब 1 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ हम 3 क्रॉस लगाएंगे, 1 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा 5 7 0 1। अब हम इनका एडिशन करेंगे। यहाँ लिखेंगे 5 7 एंड 5 12, 1 कैरी आया, 5 एंड 1 6, 5 5 5 15, 1 कैरी आया, 7 7 14 15, 1 कैरी आया 1 और ये 1 का 1। अब ये हमारा इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आया है। अभी हमें यहाँ पर फिर से 40 से इंटू करना है तो हम यहाँ लिखेंगे 40। अब 0 से इंटू करेंगे तो सब नंबर 0 हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 9 10, 4 6 जा 24 एंड 5 1 25, 4 5 जा 20 एंड 2 22, 4 5 जा 20 एंड 22, 4 1 जा 4 एंड 2 6, 4 1 जा 4। अब हम इनका एडिशन करेंगे। यहाँ पर है 0 0 0 5 2 2 6 4। ये नंबर अभी हमारे पास आया है, लेकिन यहाँ पर नीचे था अपॉन 100 तो हम यहाँ पर लगाएंगे अपॉन 100। यहाँ का 2 0 गया, यहाँ का 2 0 गया। ऊपर मल्टीप्लाई करते समय हमारे पास 2 डेसिमल पॉइंट थे 1 एंड 2, तो हमें नीचे आंसर में 2 के बाद में डेसिमल पॉइंट लगाना है। 1 2 हमने यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगा लिया। अब नंबर आया है 4622 रुपीज़ 50 पैसे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे
अमाउंट इज इक्वल टू 4622 रुपीज़ 50 पैसे। अब हमें यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लिखेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू का हमारे पास यहाँ पर अमाउंट आया है, उस अमाउंट को हम यहाँ पर लिख लेंगे माइनस 4000। अब हमें इस अमाउंट में से इसे माइनस करना है। 4622.50 पैसे में से 4000 को माइनस करेंगे। डिसिमल पॉइंट के इस साइड में हमें 4000 लिखना है, यहाँ से 4000 नहीं लिखना है। जी पैसे की जगह पे हम यहाँ पर 0 लगा देंगे और इसे हम माइनस करेंगे। 0 5 डिसिमल पॉइंट का डिसिमल पॉइंट, 2 में से 0 गया 2, 2 में से 0 गया 2, 6 में से 0 गया 6, 0 मीन्स आया हमारे पास 622 रुपीज़ 50 पैसे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इज इक्वल टू 622 रुपीज़ 50 पैसे। तो हम यहाँ पर फाइनल आंसर लिख लेंगे। आंसर अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज़ 4622 रुपीज़ 50 पैसे। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू रुपीज़ 622 रुपीज़ 50 पैसे। Number 2, Samir Rao has taken a loan of rupees 12,500 at a rate of 12 PCPA for 3 years. If the interest is compounded annually, then how many rupees should he pay to clear his loan? इस क्वेश्चन में बताया गया है कि समीर राव ने 12 PCPA रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 3 इयर्स के लिए 12,500 रुपीज़ लोन लिया है और उस अमाउंट पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगा है, तो उसे 3 साल के बाद में कितना रुपीज़ रिटर्न करना होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। हियर प्रिंसिपल जो पी दिया गया है 12,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर 12 PCPA, ड्यूरेशन दिया गया है n इज इक्वल टू 3 इयर्स। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अमाउंट का फार्मूला लिख लेंगे। a इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 ब्रैकेट कंप्लीट n। यहाँ पर जो जो अमाउंट दिया गया है उस अमाउंट को हम यहाँ पर लिख लेंगे। देयरफॉर ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल दिया गया था 12,500, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया था 12 PCPA, 12 अपॉन 100, ड्यूरेशन है 3। अब इसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ए इज इक्वल टू 12,500, 100 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 12 को प्लस करेंगे। 100 1 जा 100 एंड 12 112 अपॉन 100, ड्यूरेशन है 3। अब हमें यहाँ पर 112 अपॉन 100 को 3 टाइम्स नीचे लिखना है, तो हम यहाँ पर उसे 3 टाइम लिखेंगे। देयरफॉर ए इज इक्वल टू 12,500 इंटू 112 अपॉन 100 इंटू 112 अपॉन 100 इंटू 112 अपॉन 100। अब इसे हम जो जो कट होगा उसे हम काट लेंगे। यहाँ का 2 0 गया, यहाँ का 2 0 गया। अब जो जो बचा है हम इसे नीचे लिख लेंगे। a इज इक्वल टू 125 112 इंटू 112 इंटू 112 अपॉन 100 इंटू 100, इसे हमने लिख लिया है। अब हम ऊपर के नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 125 इंटू 112, अब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 एंड 1 5, 2 1 जा 2। अब 1 से इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 1 5 जा 5, सेम नंबर हमें यहाँ पर लिखना है। अब 1 से फिर से इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, उससे पहले 2 क्रॉस लगाएंगे और इसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारा तीनों मल्टीप्लाई हो गया है। अब यहाँ पर हम एडिशन करेंगे। 0 5 5 10, 1 कैरी आया है, 5 5 10, यहाँ पर 1 कैरी आया है 4 और ये 1 का 1। अब हमारा ये 2 मल्टीप्लाई हो गया है, फिर से हम इसे 112 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब यहाँ पर हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम सेम नंबर ऊपर का यहाँ पर उतार लेंगे। 0 0 0 4 1। 1 से हमें फिर से इनका मल्टीप्लाई करना है, तो हम सेम नंबर यहाँ पर उतार लेंगे। पहला 2 क्रॉस लगाएंगे, 0 0 0 4 1। अब इनका हम एडिशन करेंगे। 0 0 0 8 4 and 2 6, 4 and 1 5 1। अब वहाँ पर फिर से 112 को मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ पर 112 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 2 8 जा 16, 1 कैरी आया, 2 6 जा 2 and 1 13, 1 कैरी आया, 2 5 जा 10 and 1 11, 1 कैरी आया, 2 1 जा 2 and 1 3।
अब हमें यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ फर्स्ट क्रॉस लगा देंगे 1, और जैसे इतने जो नंबर है उसे हम यहाँ पर उतार लेंगे। 1 2 3 0 8 6 5 1, ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया। फिर से हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ 2 क्रॉस लगाएंगे और ये नंबर फिर से हम वैसे ही उतार लेंगे। 0 0 0 8 6 5 1। अब हमारा 112 से मल्टीप्लिकेशन हो गया है। हम अब इसका एडिशन करेंगे। 0 0 0 6 8 एंड 3 11, 1 कैरी आया है। 9 एंड 10 16, 1 कैरी आया है। 7 एंड 3 10 एंड 5 15, 1 कैरी आया है। 5 एंड 6 7 और 1 का 1। तो हमारे पास ये नंबर आया है, और अपॉन में हमें 100 इंटू 100 है। लिख लेंगे यहाँ पर अपॉन 100 इंटू 100। अब यहाँ पर 1 0 गया, यहाँ का 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 1 0 गया। अब जो बचा है हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे 1 7 5 6 1 6 और यहाँ पर 10। अब यहाँ पर आया है 10, तो हम ये 10 को हटाने के लिए यहाँ एक डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 1 7 5 6 1 6। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लग गया है, तो ये हमारा अमाउंट हो गया है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे अमाउंट इज इक्वल टू 17,561 रुपीज़ पॉइंट 6। तो 6 पैसे नहीं होते, इसलिए हम 0 लगा दिए, ये हो गया 60 पैसे। तो फाइनल आंसर लिख लेंगे। आंसर समीर राव शुड पे रुपीज़ 17,561 rupees 60 paise to clear his loan. Number 3, to start a business, Salaka has taken a loan of rupees 8,000 at a rate of 10(1/2) PCPA. After 2 years, how much compound interest will she have to pay? इस क्वेश्चन में बताया गया है कि सलाका ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 8,000 रुपीज़ 10(1/2) PCPA रेट पे लिया है, तो उसे 2 इयर्स के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ कितना पैसा रिटर्न करना होगा। तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। हियर प्रिंसिपल दिया गया है 8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 10(1/2) PCPA मीन्स 10.5 PCPA। ड्यूरेशन एन दिया गया है 2 इयर्स। तो हम सबसे पहले यहाँ पर अमाउंट का फार्मूला लिख लेंगे। A इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 + R/100 ब्रैकेट कंप्लीट ड्यूरेशन N। A इज इक्वल टू P का अमाउंट हम यहाँ पर लिख लेंगे, 1 का 1 लिखेंगे प्लस R का हम यहाँ पर फाइंड आउट किए थे 10.5, तो यहाँ हम लिख लेंगे 10.5/100 और ड्यूरेशन था 2 इयर्स, तो यहाँ हम लिखेंगे 2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। A इज इक्वल टू 8,000, 100 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 10.5 को प्लस करेंगे। 100 1 जा 100 प्लस 10.5 110.5 अपॉन 100 और ड्यूरेशन यहाँ है 2। ड्यूरेशन 2 है तो हम इसे 2 टाइम नीचे लिख लेंगे। A इज इक्वल टू 8,000 इंटू 110.5 अपॉन 100 इंटू 110.5 अपॉन 100। तो इसे हम यहाँ पर जो जो कटता है उसे हम काट देंगे। 1 0 गया, 1 0 गया, 1 0 गया, 1 0 गया। अब जो बचा है हमने इसे नीचे लिख लिया है। A इज इक्वल टू 80 इंटू 110.5 इंटू 110.5 अपॉन 100। अब हम यहाँ पर इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। पर 110.5 इंटू 110.5 का मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जा 25, 5 यहाँ पर 0, 5 0 जा 0, 2 का 2, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब 0 का मल्टीप्लाई इनको करना है, तो एक क्रॉस लगाएंगे और 4 0 यहाँ पर हम लिख लेंगे। अब 1 से इनका मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट हम 2 क्रॉस लगाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा 5 0 1 1। अब इस 1 से इनका मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ फर्स्ट हम 3 क्रॉस लगाएंगे और 1 से मल्टीप्लाई मीन्स सेम नंबर आएगा 5 0 1 1। अब हम इनका एडिशन करेंगे। 5 2 5 एंड 5 10, 1 कैरी आया है, 5 एंड 5 10 एंड 1 11, 1 कैरी आया, 1 एंड 1 2, 1 एंड 1 2 1। अब हमारा ये मल्टीप्लाई हो गया है। अब हमें 80 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 80 और 80 से मल्टीप्लाई करेंगे।
फर्स्ट जीरो से मल्टीप्लाई करना है तो मीन्स सब जीरो नंबर आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो लगा लिए। अब 8 से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट हम यहाँ पर एक क्रॉस लगा देंगे। 8 5 जा 40, जीरो यहाँ आ गया, 4 कैरी यहाँ आ गया, 8 2 जा 16 और 4 20, 2 जीरो यहाँ, 2 यहाँ पर, 8 जीरो जो जीरो, 2 का 2 लिखे हमने, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 16 का 6, 1 कैरी, 8 2 जा 16 and 1 17, 7 1 कैरी, 8 1 जा 8 and 1 9। तो हमारे पास हम इसको हम एडिशन करेंगे। 0 0 0 2 8 6 7 9। अब हमारे पास ये नंबर आ गया है, लेकिन नीचे हमारे पास यहाँ पर 100 था, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अपॉन 100। अब 100 से हम इसे कट करेंगे, 2 जीरो गया, 2 जीरो गया। अब जो बचा है उसे हम नीचे लिखेंगे 7820। ये नंबर हमारे पास आया है, लेकिन हम मल्टीप्लाई करते वक्त देखे थे कि 2 नंबर के बाद में डेसिमल पॉइंट था, तो हमें यहाँ पर 2 नंबर के बाद में डेसिमल पॉइंट लगाना है 1 2। तो हमने यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगा लिया। अब ये हमारा अमाउंट हो गया है 9768 रुपीज़ 20 पैसे। तो हम इसे यहाँ पर लिख लेंगे, A इज इक्वल टू 9768 रुपीज़ 20 पैसे हमने लिखा। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लिखेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू, जो अमाउंट आया था हमने यहाँ पर लिखा माइनस 8000, प्रिंसिपल था 8000 तो हमने यहाँ लिखा 8000। अब इस अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना है। 9768 रुपीज़ 20 पैसे माइनस 8000, यहाँ डेसिमल पॉइंट लगाकर 0 0 लिखना है। 0 2 में से 0 गया 2, 8 का 8 लिखेंगे, 6 में 6, 7 का 7 लिखेंगे, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पर आया 1768 रुपीज़ 20 पैसे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1768 रुपीज़ 20 पैसे। मीन्स सलाका को 2 इयर्स के बाद में 1768 रुपये 20 पैसे ये कंपाउंड इंटरेस्ट भरना होगा। तो हम फाइनल आंसर लिख लेंगे। आंसर, सलाका विल हैव टू पे कंपाउंड इंटरेस्ट रुपीज़ 1768 रुपीज़ 20 पैसे। इस तरह हमारा 14.1 का सब सम सॉल्व हो गए हैं। थैंक यू।